और इस साल लॉर्ड शार्दुल नहीं बिके। आई थिंक ये सबसे बड़ा शॉक मेरे लिए था इस साल का। एक टाइम होता था जब उसे लॉर्ड ठाकुर कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता था। आज वही आदमी IPL 2025 में पर्पल कैप की रेस में टॉप पर है एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर। हाँ, शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड गए थे, लेकिन क्रिकेट में असली जीत पिच पे नहीं दिमाग में होती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो ना ही सिर्फ लड़ा टीम में जगह बनाने के लिए, बल्कि लड़ा फॉर रेलेवेंस, रिस्पेक्ट एंड अबव ऑल रिडेम्पशन। शार्दुल ठाकुर का बेस प्राइस 2 करोड़, वेडिंग पैडल्स, नो टेकर्स, एकदम शांति। एक प्लेयर जिसने इंडिया के लिए इतने सारे मैचेस जीते हो, जो 3-4 अलग IPL टीम्स से भी खेल के मैच जिता चुका हो, आज वो अनसोल्ड जाता है। जो IPL 2021 में थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हो, 2018 के IPL में CSK के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर विद 16 विकेट्स हो, एंड एक ऐसा इंसान जिसका रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट 50 बाय अ KKR प्लेयर इन जस्ट 20 बॉल्स अगेंस्ट RCB भी रहा है। अब एक ऐसा प्लेयर 2025 के IPL ऑक्शन में अनसोल्ड। Was it his recent form? Was it injuries? Or was he just forgotten? अब खबर आ रही है कि लॉर्ड शार्दुल जो है वो मोहसिन खान को रिप्लेस कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट के लिए IPL 2025 के लिए। जब मोहसिन खान को इंजर्ड करने के लिए एक रिप्लेसमेंट प्लेयर की तलाश होती है, तब जाके लखनऊ सुपर जायंट्स को शार्दुल ठाकुर का नाम याद आता है। एक ऐसा प्लेयर जो ना ही सिर्फ एक फास्ट बॉलर है, बल्कि लोअर ऑर्डर में आके अच्छे रन्स भी जोड़ सकता है। अ फाइटर, अ स्पार्क। और ये उनकी सेकंड चांस नहीं थी, बल्कि ये उनका फाइनल ऑडिशन था इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड। जब आप एक रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे आते हैं, तब आपकी एक्सपेक्टेशंस की प्रेशर कम हो जाती है, बट सर्वाइवल की प्रेशर बढ़ जाती है। ये क्रिएट करता है जिसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कहा जाता है एक चैलेंज स्टेट, जहां एथलीट्स प्रेशर को व्यू करते हैं नॉट एज अ थ्रेट बट एज एन अपॉर्चुनिटी। और यही किया शार्दुल ठाकुर ने, इस अपॉर्चुनिटी को एक चैलेंज की तरह व्यू किया। और फिर आता है वो मोमेंट, SRH जैसी राक्षस टीम जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि LSG के कंपैरेटिवली वीक बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट अब तो 300 पार है। शार्दुल ठाकुर क्या करते हैं? 4 विकेट्स फॉर 34 रन्स, एक मैच विनिंग स्पेल जिसने पूरे मैच का कोर्स ही बदल डाला। और उससे पहले मैच में भी 2 क्रूशियल विकेट्स, और सिर्फ 2 मैचेस में ही पर्पल कैप की रेस में सबसे ऊपर। ये सिर्फ बॉलिंग नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि दुनिया वालों, अब मैं वापस आ चुका हूं। इसे कहते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब आप किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए खेलते हो, और आपका फोकस और क्लैरिटी डबल हो जाता है। शार्दुल ठाकुर वैलिडेशन के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो सिर्फ एक चीज के पीछे थे, विंडिक्शन। जहां ज्यादातर क्रिकेटर्स रिजेक्शन को फियर करते हैं, वहीं पर शार्दुल ठाकुर ने रिजेक्शन को एक फ्यूल की तरह यूज किया। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चले तो जिंदगी थोड़ी बोरिंग हो जाती है, थोड़ा उलट पुलट तो होना ही चाहिए, बिकॉज रियल स्टोरीज आर मेड व्हेन प्लान्स फेल। कभी कभार रिप्लेसमेंट प्लेयर बनना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाती है। कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है, और तब किक इन करती है सबसे डेंजरस माइंडसेट, द नथिंग टू लूज मेंटालिटी। अब आप ही बताइए, जब आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको कहते हैं अरे यार तेरे से नहीं हो पाएगा, एक स्विच ऑन होता है ना कि साला करके दिखाता हूं अभी, यही होती है नथिंग टू लूज माइंडसेट। शार्दुल ठाकुर LSG मैन नॉट एज अ 10 करोड़ प्लेयर, नॉट एज अ गारंटीड स्टार्टर, एंड ही केम इन विद 0 बैगेज। ज्यादातर प्लेयर्स जो कुछ प्रूव ना करने आने के मेंटालिटी से आते हैं, एंड अप प्रूविंग द मोस्ट। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो थॉट ही नहीं आता है कि व्हाट इफ आई फेल। उनका दिमाग सिर्फ एक ही जगह फोकस्ड है, एक्शन एंड एग्जीक्यूशन। इसको कहा जाता है अप्रोच मोटिवेशन। इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग फेलियर, द प्लेयर एक्टिवली सीक सक्सेस। वो ऐसे मोमेंट्स को चेज करते हैं जहां पर प्रेशर ज्यादा हाई हो, जहां पर वो अंडर स्पॉटलाइट हो, एंड विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉचिंग, वहां पर वो इंसान शाइन करता है। ऐसे ही शार्दुल ठाकुर ने डिसाइड किया कि वो टफ ओवर्स में बॉल डालेंगे, थोड़े रन्स लेट गो करेंगे, लेकिन टीम के लिए विकेट्स लाके देंगे। यही बाय प्रोडक्ट था ऑफ हिज फियरलेसनेस। वो इमेज के लिए नहीं खेल रहे थे, वो टीम को मैच जिताने के लिए खेल रहे हैं।
कमबैक्स कोई मैजिक नहीं होते हैं, वो एक मेथड होते हैं। जब आप ऐसे किसी की रिप्लेसमेंट प्लेयर बन के आते हैं तो ना तो आपके पास टाइम होता है ना लग्जरी, आपको हर चीज टर्बो मोड में रखनी पड़ती है। बट शार्दुल ठाकुर सिर्फ ऐसे ही नहीं आए, वो प्रिपेयर्ड आए, रेडी टू अडैप्ट एंड रेडी टू परफॉर्म। रिपोर्ट्स और टीम इनसाइडर्स के हिसाब से शार्दुल ने ट्रेन किया एज इफ ही वाज इन द प्लेइंग 11 बिफोर ही वाज इवन पिक्ड। उसे कहते हैं एक प्रोएक्टिव माइंडसेट, दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी बिफोर इट इवन कम्स। जहां ज्यादातर प्लेयर्स सिलेक्शन के हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, उन्होंने प्रिपेयर किया डिस्पाइट नॉट बीइंग सिलेक्टेड। शार्दुल ठाकुर ने एक्सप्रेस प्रेज बॉल डालने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने फोकस किया ऑन व्हाट मेड हिम एलीट विकेट टेकिंग थ्रू आउट हिज करियर, डिसेप्टिव वेरिएशन, स्मार्ट एंगल्स एंड फियरलेसनेस। ये टैक्टिकल क्लैरिटी तभी आता है जब एक एथलीट सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी शार्प हो। शार्दुल के इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ने उन्हें बहुत मदद की है टू बी मेंटली फ्लेक्सिबल, जिसने सारा डिफरेंस बनाया। रेजिलियंस सिर्फ बाउंस बैक करने के बारे में नहीं है, लेकिन बॉल के टप्पा इट्स आल्सो अबाउट बाउंसिंग फॉरवर्ड। शार्दुल का कमबैक किसी ऐरे गहरे नट्ठू गैरों का काम नहीं था, वो काम था एंड कॉन्सिक्वेंस था ऑफ सम अनसीन एफर्ट। ये किसी फिल्म में स्टंट डबल की तरह बनने वाली बात है। आपको पता नहीं आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, बट यू बेटर बी रेडी फॉर द जॉब, एज इफ आप उस स्पॉटलाइट में हमेशा से बिलोंग करते हैं। और शार्दुल ठाकुर डिडंट जस्ट डू हिज जॉब, बट ही स्टोल द एंटायर शो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनका फ्यूचर क्या है। आईपीएल में तो उन्होंने अपनी जगह बना ली है, क्या वो परमानेंट होगी? और क्या इंडियन टीम के प्लान्स में वो जगह बना पाते हैं? एक ऐसा प्लेयर जो डाउन द ऑर्डर आके रन्स बटोर के मैच जिता सकता है, एक ऐसा प्लेयर जो मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेके भी मैच का कोर्स बदल सकता है, और एक ऐसा प्लेयर जो कूल एंड काम रह के मैच को फिनिश भी कर सकता है। ऐसे प्लेयर को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। कमेंट सेक्शन में आप बताएं। लॉर्ड ठाकुर, जो कभी ट्रोल का सब्जेक्ट था, आज आईपीएल का डार्क हॉर्स बन चुका है। अनसोल्ड से अनस्टॉपेबल का ये सफर सिर्फ बॉलिंग का ही नहीं बल्कि एक मेंटालिटी का भी गेम है। तो अगली बार जब भी आप किसी और को या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो, तो जरा एक सवाल पूछना, कहीं अंदर एक शार्दुल ठाकुर तो नहीं छुपा हो जो सिर्फ उस एक मौके की तलाश कर रहा हो? Sir, why worry when you have Lord?